सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी बातों को विश्राम देकर दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जी बोलिए अनंतानंत सदा परमेष्टि भगवान की, देवाधिदेव कजराज श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जी बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य उच्चारणाचार्य भुवन गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साहस, ना हम में भक्ति, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया करो हे दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु गुरुवर। जय बोलिए मम श्रद्धालय के देवता परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य श्रुत संवर्धिका आरिका रत्न 105 विमल श्री माता जी की। चोले सम्मो शरण महामंडल विधान की। चोले कल्पद्रुम महामंडल विधान की। दो काम यहाँ पर रोज करो। कितने काम? दो काम यहाँ पर रोज करो, एक पढ़ने का एक लिखने का। हो दो अनुभव दिल में रोज करो, दो अनुभव दिल में रोज करो, एक बढ़ने का एक लखने का। हो उठता ही जाए ये जीवन, उठता ही जाए ये जीवन, तुम सबको ये समझाती हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, गुरुदेव ने जो उपदेश दिया, मैं गाती और सुनाती हूँ। जय हो जय हो। कितने काम रोज करने हैं? दो। कौन कौन सा? एक पढ़ने का, एक लिखने का। कितने काम करने हैं? बस दो। आप इतने सारे काम करते हैं, सुबह से उठते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, उसमें से कितने काम और करने हैं? दो। कौन कौन से? एक पढ़ने का और एक लिखने का। आप सभी ये काम रोज करते हैं? करते हैं? रोज लिखने पढ़ने का काम करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। दो काम रोज करते हैं, रोज पढ़ते हैं और रोज लिखते हैं। अब आप कहेंगे हम तो लिखते ही नहीं है। पढ़ लेते हैं, लिखते नहीं है। रोज लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। पढ़ते हैं रोज, लेकिन लिखते हैं? मैं कह रही हूं आप रोज पढ़ते हैं और रोज लिखते हैं। सुबह से उठते हैं तब से पढ़ना लिखना चालू करते हैं, और जब तक सोते हैं और सोते हुए भी पढ़ते लिखते हैं। अब वो कैसे? अब उसे समझिए कि जब हमारा दिन प्रारंभ होता है तब से ही लिखने पढ़ने का काम प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझाना चाहती हूँ, एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, देखिए मैंने जब एक बार मंदिर जी में पढ़ाना प्रारंभ किया था तो इसी श्रृंखला से पढ़ाना प्रारंभ किया था कि हम रोज क्या करते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रही हूँ।
कि एक व्यक्ति जब सुबह सुबह अपनी दुकान पे जाता है, दुकान का शटर उठाता है, तो किस भावना से उठाता है कि आज अच्छा खासा काम चले। व्यक्ति अपनी दुकान का शटर उठाता है, दुकान खोलता है और दुकान खोल के बैठता है इसी आस में कि कोई ग्राहक आएगा और वस्तु लेके जाएगा। होता भी ऐसा ही है। एक व्यक्ति था, उसने दुकान खोली, थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आया। एक वस्तु थी, वस्तु उसने देखी, ज्यादा वस्तुएं नहीं देखी, एक वस्तु देखी, मूल्य पूछा, व्यक्ति ने बताया 1000 रुपए। कितने? 1000 रुपए मूल्य बताया, जबकि वो खरीद के लाया था मात्र 500 रुपए में। 500 रुपए उसका मुनाफा था। उसने कितनी रेट बताई उस वस्तु की? 1000 रुपए। उस व्यक्ति ने वस्तु ली और उसे 1000 रुपए दिए और चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा ग्राहक आया। उसने भी व्यक्ति से, जिसकी दुकान थी, दुकानदार से कहा वस्तुएं दिखाओ। उसने दुकान भर की सारी वस्तुएं एक एक करके देखी। एक एक करके सारी वस्तुएं देखने के बाद उसने भी उसी वस्तु का चयन किया जिस वस्तु का चयन पहले ग्राहक ने किया था। उसी अनुसार जब उसने वस्तु का मूल्य पूछा तो जो दुकानदार था उसने मूल्य बताया कितना? 1000 रुपये। उसने उस व्यक्ति को 1000 रुपये मूल्य बताया तो वो व्यक्ति बोला 1000 में तो 1000 की इतनी महंगी दे रहे हो, बगल वाली दुकान पे तो मात्र 800 में ही मिल रही है। क्या बोला? बगल वाली दुकान पे तो 800 में ही मिल रही है, मैं वहां से ले लूंगा। तो व्यक्ति बोला कि अरे नहीं भैया, हमारी इसकी क्वालिटी अच्छी है। उसने तमाम बातें की पर वो व्यक्ति नहीं माना। उसने कहा अगर मुझे लेनी ही होती तो मैं 800 में बगल से ही नहीं ले लेता। तब उसने कहा कि ठीक है चलो तुम 750 देके और वस्तु ले जाओ। उसने कहा कि 750 की भी महंगी है। बहुत जद्दोजहद चली और वो व्यक्ति उस वस्तु को 600 रुपये में लेके चला गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है, वस्तु वही थी, वस्तु वही थी जो पहला ग्राहक लेके गया, दूसरा ग्राहक लेके गया, वस्तु एक ही थी। बेचने वाला भी वही था, बेचने वाला भी वही था, दुकान भी वही थी, वस्तु भी वही थी। खरीदी भी दोनों 500 रुपये में ही थी और एक वस्तु बेची कितने में? 1000 रुपये में और दूसरी 600 रुपये में। अब ये अंतर कैसे आया? जब व्यक्ति तो बेचने वाला वही था, बातें उसकी वही थी, पर ये अंतर कैसे आया? अब समझिए कि जब हम जिस समय, जिस मिनट, जिस घंटे, जिस सेकंड में जो भी कर्म करते हैं वो सारे कर्म हमारे वैसे के वैसे हमारी कॉपी पर लिख दिए जाते हैं। जब हमारा जन्म होता है, जन्म के समय ही हमें एक कॉपी मिलती है। क्या मिलती है? एक कॉपी मिला करती है जिसमें 2 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? रोज 2 पृष्ठ खुलते हैं। एक पन्ना भरा होता है और दूसरा खाली। कैसा होता है? खाली। और एक पन्ना, जो भरा वाला पन्ना है वो कहां से आया है? देखिए, जिन जिन का सामान इधर उधर घूम रहा है कृपया अपने पास पास रख के बैठे। तो जो एक पन्ना भरा हुआ है वो कैसे भरा? जो पूर्व भाव में आपने कर्म किए हैं वो घंटे बाई घंटे, मिनट बाई मिनट, लाइन बाई लाइन उस पेज पर लिखे हुए हैं। अपनी तारीख से पन्ना खुल गया और सामने वाला पन्ना कैसा है? कैसा है? ये पीछे वाले लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बैठ के सुन रहे हैं। कैसा है? एक पन्ना खाली है और एक पन्ना भरा है। भरा कैसे? जो पूर्व भाव में आपने कर्म किए थे वो उस पर लिखे हुए हैं। और एक पन्ना खाली क्यों है? अब जो करोगे वो उस पर लिखा जाएगा। जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे उदय में आना प्रारंभ हुए। तो एक बार देते समय सोचा नहीं था, इसलिए एक बार जो आया उसने भी देते समय सोचा, और दूसरी बार जब दिया तो बहुत सोच सोच कर दिया, बड़ा हाथ दबा दबा के दिया, इसलिए जो दूसरी बार आया उसने भी कैसे दिया? पूरी दुकान भर का सामान देखा, सारा सामान देखा, इतना समय लगाया, इतना समय बर्बाद करने के बाद भी मात्र 100 रुपये का उस पर मुनाफा प्राप्त हुआ। ये क्या है? ये हमारे ही कर्म है। जैसा करते हैं वैसा, एक कहावत है जो आपने बहुत सुनी होगी, टिट फॉर टैट। जो जैसा करता है उसे वैसा ही
मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपने किया है आपको उतना ही, जो अगर यदि आपने गमले में, जमीन में नीम का बीज बोआया है तो वृक्ष पर फल किसके लगेंगे? आम के, नीम के ही फल लगेंगे। तो जिस समय जो कर रहे हैं करते समय याद रखिए, जब ये लौट कर आएगा तब, व्यक्ति करते समय ये याद नहीं रखता कि जब ये लौट कर आएगा तब कैसा लगेगा। करते समय हम करते ही जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब इसका फल मिलेगा। व्यक्ति ने बीज बोया, पूरी मेहनत की, जमीन को मृदु बनाया, खुदाई की, गुदाई की, बीज बोया, समय समय पर पानी भी दिया, उसमें से वृक्ष के लिए बीज फूटा, पौधा निकला, वृक्ष बना। लेकिन किसका? नीम का। क्योंकि बीज किसका था? महत्वता इसकी नहीं है कि आपने समय कितना लगाया, महत्वता इसकी है कि आपने बीज कैसा बोया। क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष फलीभूत होगा। इसलिए बीज लगाते समय ध्यान रखिए। कहने का तात्पर्य ये है कि एक पन्ना तो भरा है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक पन्ना खाली है और उस पर लिखना जारी है। वो पन्ना आपके हाथ में है, कलम भी आपकी, कागज भी आपका और लिखना भी आपको ही है। सुबह से शाम तक हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो उस पर लिख दी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जब इस भाव से परभव में जाओगे तो कॉपी पलटेगी। जो खाली पन्ना था, तुम्हारे कर्मों से भर गया था, अब वो इस तरफ आएगा और फिर लाइन बाय लाइन उदय में आना प्रारंभ हो जाएगा। जब कर्म उदय में आते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान, हमने ऐसे क्या कर्म किए थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हंस कर बांध रहा कर्मों को। जब कर्म करते हैं तब, जब रात में खाना खाते हैं तब पार्टियों में कैसे दुखी होकर, जब हम पार्टियों में, शादियों में रात्रि में भोजन करते हैं तब कैसे हंस हंस कर, और जब उनका फल आता है तब हंस कर बांध रहा कर्मों को, भोगेगा कल रो रो कर। जब वही कर्म हमारे उदय में आते हैं तब, जब हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तब दुख नहीं होता, लेकिन जब वो पीड़ा हमें प्राप्त होती है तो आपने प्राय कर कर देखा होगा कि किसी व्यक्ति को मात्र हेयर क्रैक जितना फ्रैक्चर हुआ, कितना हेयर क्रैक जितना, मतलब बाल बराबर फ्रैक्चर हुआ बस, जिसको सिर्फ पट्टी करके भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन उस हेयर क्रैक जितने फ्रैक्चर में भी उसे 6 महीने निकल गए और ठीक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? वो ही डॉक्टर है जो पूरी दुनिया का इलाज कर रहा है और सारे मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी आपने ऐसा किया हो कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपकी गाड़ी से किसी कुत्ते को ठोकर लग गई हो, आपने पलट के देखा हो कि जिंदा है, मरा, और आप संतुष्ट होकर चले गए कि मरा नहीं है। उसे भी मात्र इतनी ही चोट आई हो कि बाल बराबर हड्डी में फ्रैक्चर हो गया हो, इतनी ही चोट आई हो, लेकिन उनकी मलहम पट्टी कराने वाला वो 6 महीने तक उस टांग को लेके लंगड़ाया होगा, तड़पा होगा। इसलिए आज आपको इतनी सी चोट लगी और इतना लंबा समय, और हम क्या सोचते हैं, हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जो आपने किया है उसका फल तो, यदि खाना बनाते समय 2 बार नमक डल गया तो स्वाद तो खाते समय आपको ही आएगा, किसी दूसरे को आने वाला नहीं है। इसलिए करते समय याद रखिए कि जब आएगा तब कैसे भोगेंगे। हंस कर बांध रहा कर्मों को, भोगेगा कल रो रो कर। चारों गति में कर्म घुमाते, कहाँ घुमाते हैं कर्म? चारों गतियों में घुमाते हैं। चारों गति में कर्म घुमाते, घूम रहा बन के जो कर। हंस कर बांध रहा कर्मों को, भोगेगा कल रो रो कर। चारों गति में कर्म घुमाते, घूम रहा बन के जो कर। सच्चे गुरुवर तुझे बुलाते, सच्चे गुरुवर तुझे बुलाते। अरे भक्त रुक रुक, जो भी कर्म किए तूने फल पाएगा। कर्म किया तेरा निष्फल ना जाएगा।
हमने जो भी कर्म किए उनके फल हमें भोगने ही पड़ेंगे। अब ये बात चली थी खराब कर्मों की, अब करते हैं अच्छे। जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल भी निश्चित प्राप्त होगा, क्योंकि जो अमाउंट आपने बैंक में जमा कराया है, जब भी एटीएम लगाओगे तो मशीन से बाहर कैसे आएगा? ब्याज सहित आएगा। कैसे आएगा? अकाउंट में अमाउंट जमा करवाया है तो कैसे आएगा? ब्याज सहित आएगा। और नहीं जमा कराया हो तब एटीएम मशीन में एटीएम लगाओगे तो मशीन क्या करेगी? एटीएम निकालेगी और तुम्हारे ऊपर ही फेंक देगी। क्योंकि जो हमने किया है, जो जमा किया है वो ही प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो बीज हम बोते हैं वो ही वृक्ष बनता है। जो कर्म हम करते हैं उनका ही फल हमें मिला करता है। इसलिए करते समय याद रखिए, भोगते समय नहीं, करते समय याद रखिए कि इन कर्मों का फल हमें ही भोगना है। इसलिए जब गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो, संत समागम मिले, तब पुण्य कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि समागम कब तक मिलेगा। जब तक विधान है तब तक निश्चित है कि पूज्य गुरुदेव का सत्संग कहाँ विराजमान रहेगा? शंकराचार्य नगर में। और जैसे ही विधान समाप्त हुआ तो क्या पता, जैसे ही विधान खत्म होने के बाद आप इस पांडाल में आओगे तो ये सम्मोहन दिखाई देंगे। कैसा लगेगा यह पांडाल? खाली मैदान लगेगा। आज ये जिनेंद्र भगवान के सम्मोहन के रूप में शोभायमान हो रहा है। कल ये ही समय समय का फेर है। कल कुछ समय बाद यही पांडाल कैसा लगेगा? ऐसे आकर बैठोगे क्या? ऐसे आकर यहाँ पर बैठोगे क्या? जब यहाँ से गुजरोगे तो इस तरफ देखोगे भी नहीं। तो समय किसी का सगा नहीं होता। आज अच्छा तो कल खराब, कल खराब तो परसों अच्छा। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति अर्चना करते समय कभी भी ये विचार मन में नहीं लाना चाहिए, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते समय, कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। क्योंकि देखिए, जो कर्म आपने किए हैं, जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। सीता के रखवाले कौन थे? कौन थे सीता के रखवाले? आप लोग बोलते नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है मैं ही बोल रही हूँ बस। सीता के रखवाले कौन थे? कौन थे? राम। जब हरण हुआ तब कोई नहीं। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे। लोगों के एक एक पुत्र होता है तो वो कहते हैं हाँ पुत्र हो गया, अब संतोष है, बुढ़ापे का सहारा हो गया। दशरथ के 4 राज दुलारे थे, जब प्राण तजे तब पुत्र वियोग में ही प्राण तजे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। द्रौपदी के भी कितने पति थे? 5 नहीं थे, एक ही था। मुझे पता था तुम 5 बोलोगे। द्रौपदी के कितने पति थे? 1, लेकिन रक्षा करने वाले कितने लोग थे? जब चीरहरण हुआ तब। इसलिए यही कहा है दुनिया वालों, जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। जो कर्म हमने किए हैं उनका फल तो हमें निश्चित ही भोगना पड़ेगा। राजा की पुत्री सीता, राजा की पुत्री, और किसके लिए शादी हुई? होने वाले राजा से शादी हुई। राजा की पुत्री थी और होने वाले राजा से शादी हुई। और कैसा जीवन जिया? कैसा जीवन जिया? विवाह होते ही 14 वर्ष का वनवास मिला। वनवास भी ठीक था, उसमें भी रावण हरण करके ले गया, हरण तक भी ठीक था। सीता ने वहां भी दृढ़ता रखी अपने कर्मों को, अपने कर्मों को ही कोसा, कभी भगवान को नहीं कोसा। यही सोचती रही कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिनका फल आज भोगना पड़ रहा है। आज की सीता होती तो। चलिए वो बात बाद में करेंगे। शादी हुई, विवाह हुआ, 14 वर्ष का वनवास मिला। वनवास में भी हरण हो गया। हरण के बाद भी जब पुनः महलों को लौटी तो क्या हुआ? एक धोबी की बात सुनकर राम ने कहाँ छुड़वा दिया? जंगलों में छुड़वा दिया। और कैसी अवस्था में छुड़वा दिया? जब वो गर्भवती थी।
दो दो संतानें जिसके गर्भ में थी, ऐसी सीता को, रानी को कहाँ छुड़वा दिया? जंगलों में छुड़वा दिया। और जब जंगल में छुड़वाया तो सीता ने क्या कहा? क्या कहा था सीता ने? सीता ने जो शब्द कहे थे वो शब्द ये थे, सीता ने कहा था अपने जो सारथी जंगल तक छोड़ने आया था उससे कहा कि राम से कह देना कि औरों की बातों में आकर आज मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन उन्हीं लोगों की बात में आकर कभी जन धर्म को मत छोड़ देना। क्या कहा था? कि लोगों की बातों में आकर, लोग अपवाद के कारण मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन राम से कह देना कि लोगों के अपवाद में आकर कभी धर्म को ना छोड़ दे। लेकिन अगर आज की सीता होती तो क्या कहती? डिवोर्स पेपर लाओ। क्या लाओ? पहले तो तलाक के कागज लाओ, तलाक दिलाओ, उसके बाद हमें सामग्री दिलवाओ, जीवन भरण पोषण करने का सामान दिलाओ। ये दो बच्चे कल हो जाएंगे तो कैसे पलेंगे? वो सीता थी, वो सती थी, उसने क्या कहा कि मुझे छोड़ दिया तो कुछ नहीं, लेकिन कभी धर्म को मत छोड़ देना। लोगों की बातों में आकर जंगलों में रही, वहाँ पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, दो पुत्रों को जन्म दिया। उसके बाद जब पुनः मिली तब क्या हुआ? तब भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और सीता उस समय भी पीछे नहीं हटी, और सीता ने तब भी अग्नि परीक्षा दी। और जब अग्नि परीक्षा दी तब सीता ने मात्र ये सोचा कि यदि मेरे चारित्र में कोई दोष ना हो, मैंने कभी राम के सिवा किसी और पर पुरुष के बारे में ना सोचा हो, तो आज ये अग्नि मुझे भस्म ना कर पूरे जगत को ये संदेश दे कि यदि एक स्त्री चाहे तो वो आग को भी क्या कर सकती है? पानी बना सकती है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? पानी को भी आग बना देते हैं। जब एक व्यक्ति आग हो तो दूसरे को क्या हो जाना चाहिए? पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों आग बने तो क्या होगा? धमाका होगा। और उसमें किसका घर जलेगा? पड़ोसी का। हमारा ही घर जलेगा, हमारा ही नाश होगा। इसलिए यदि एक आग बने तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए और उस आग को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि परिवार है, गृहस्थी है, ये संसार है, इसमें छोटी मोटी दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। जब राजा की पुत्री इतना सहन कर सकती है, जब राजा की पुत्री, राजा की पत्नी इतना उच्च विचार कर सकती है, तो हम तो कर ही सकते हैं ना? कर ही सकती हैं, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं उनके फल तो हमें ही भोगने पड़ेंगे। उसे भोगने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रखिए, कर्म करते समय ये चिंतन कीजिए कि जो कर्म हम करेंगे कल इनका फल हमें ही भुगतने के लिए मिलेगा। और यदि कभी खराब कर्मों का फल मिले, जीवन में ऐसे पल आए, दुख के पल आए, तब ये ध्यान रखिएगा कि भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा, हे भगवान, न जाने आज मैंने ऐसा कौन सा खराब कर्म किया था जो मेरे जीवन में ये दिन आया, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि अब मैं ऐसा कार्य कभी ना करूं। जिस दिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन ना हो, उस दिन मन में ये विचार आना चाहिए कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली, या मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आज भगवान ने मुझे अपने सामने खड़े रखना भी अच्छा नहीं समझा। आज भगवान ने मुझे अपने सामने खड़े होने की भी इजाजत नहीं दी। ऐसा विचार करना चाहिए जिस दिन भगवान के दर्शन ना हो पाए, तो किसी परिस्थिति वशात ऐसा दिन आए, तब ये विचार करना चाहिए कि हे भगवान, ऐसा दिन हमारी ज़िंदगी में दोबारा ना आए। समय को देखते ही हुए शॉर्ट में अपनी बात को कहना चाहती हूँ कि जैसा बीज मैंने बात शुरू की थी कि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिला करता है। इसलिए हमारे शंकराचार्य नगर में 29 तारीख को क्या है? उपनयन संस्कार है। क्या है? उपनयन संस्कार है। यदि आपने बीज बोते समय कोई गलती कर दी होगी तो पूज्य गुरुदेव उसको ठीक कर देंगे। ये मौका है आपके बीच में आया है, ये उपनयन संस्कार का, हमारे बच्चों में संस्कार देने का। क्योंकि ध्यान रखिए, ये पौधे ही कल वृक्ष का रूप लेंगे। किसका रूप लेंगे? ये पौधे ही कल वृक्ष का रूप लेंगे, और जैसा बीज इनके अंदर होगा वैसे ही फल इस वृक्ष पर लगेंगे। यदि अच्छे संस्कार इन बच्चों के भीतर चले गए तो कल एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर सामने आएगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को 8 वर्ष की उम्र में पूजन की थाली देते हैं,
जो माँ बाप बच्चों को 8 वर्ष की उम्र में अभिषेक का कलश पकड़ाते हैं, तो वे बच्चे 80 साल की उम्र में अपने माँ बाप के आगे भी व्यंजनों से भरी थाली लेकर आते हैं। वो बच्चे भी अपने माँ बाप के सामने 80 साल की उम्र में जब माँ बाप हो जाते हैं तो वो भी व्यंजनों से भरी थाली लेकर आते हैं। यदि आपने अपने बच्चों को 8 वर्ष की उम्र में अच्छे संस्कार नहीं दिए, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करना नहीं सिखाया, तो ध्यान रखिएगा जब आपकी, देखिए अभी वो कुछ नहीं जानते, अभी वो कुछ नहीं जानते, वो आपको करना है। जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तब उनको करना है। यदि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ध्यान रखिएगा ये बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले, क्योंकि मैंने पहले ही बताया टिट फॉर, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। यदि नीम का बीज बोया है तो आम के फल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए सभी लोग बहुत ध्यान रखें। 29 तारीख को जो हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होने वाला है, आस पड़ोस में जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ भी संदेश पहुँचाइए, क्योंकि देखिए यदि आपने एक व्यक्ति को बताया और उसका बच्चा आया, उसको संस्कार मिले, उसके जीवन में संस्कार आए, तो उसका 17% फल किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जिसने बताया उसको मिलेगा। इसलिए देखिए अपने बच्चों को भी दिलवाओ और दूसरों के बच्चों को भी दिलवाओ। इससे क्या होगा, आप जिन शासन की सेवा करेंगे, जिन शासन में जो बच्चे हैं वो कल आगे जाकर कुमार्गों पे नहीं निकलेंगे। इसलिए सभी लोग माता जी के पास से, महाराज जी के पास से और मंच से भी सब जगह फॉर्म उपलब्ध हैं। आप उपनयन संस्कार के फॉर्म प्राप्त कर लीजिए। 27 तारीख से जो उपनयन संस्कार की सामग्रियां हैं वो भी वितरण होना प्रारंभ हो जाएंगी। सभी लोग वो फॉर्म ले लें और अपने बच्चों को, जो बालक हैं उनका मुंडन होना आवश्यक है। देखिए बाल तो पुनः आ जाएंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव से संस्कार पुनः नहीं प्राप्त होंगे। तो अपने बच्चों को समझाइए, तैयार कीजिए। बालकों की मुंडन कराना आवश्यक है, बालिकाओं को मुंडन नहीं कराना है। और सभी को फॉर्म भरने हैं। और आज सबको नियम है कि आपको 5-5, देखिए सारे लोग ध्यान से सुनिए, महिलाएं पीछे आपको ही सुना रही हूँ। आप सभी को नियम है कि 5-5 लोगों को फोन करके बताना है कि 29 तारीख को दोपहर 1 बजे से इस ही प्रांगण में बच्चों के क्या होने वाले हैं, उपनयन संस्कार। उसके फॉर्म प्राप्त कर लें, ठीक है। कितने लोगों को बताना है फोन करके? और ऐसे लोगों को बताना है जिनको पता नहीं है ना। और उसमें कितनी उम्र तक के लोग बैठ सकते हैं? 8 वर्ष से लेकर अविवाहित, जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, वे सारे लोग उसमें भाग ले सकते हैं, चाहे बालक हो या बालिकाएं। और 30 तारीख को एक और आयोजन रखा गया है, उसका नाम क्या है? दंपति संस्कार। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। और आजकल जो समाज में विसंगतियां फैलती जा रही हैं कि 2 लोगों के मन नहीं मिलते तो तीसरे दिन ही वो अलग अलग होने का विचार कर लेते हैं, ऐसी जो विसंगतियां फैलती जा रही हैं उनको दूर करने के लिए सुखपूर्वक आपका श्रावक धर्म पालन हो, ऐसे संस्कार पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए जाएंगे। कितनी तारीख को? कितनी तारीख को? 29 को, 30 तारीख को दिए जाएंगे दंपति संस्कार, जिसमें पति पत्नी दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि 2 लोग मिलने से क्या बनते हैं? दंपति बनते हैं। इसलिए दोनों लोगों का होना जरूरी है। और 29 तारीख को ही शाम को जो हमारा कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें एक नाटिका का मंचन किया गया है। उसका नाम है संस्कारों के अभाव का प्रभाव। क्या नाम है? संस्कारों के अभाव का प्रभाव। और ये नाटक एक चलचित्र यानी कि एक पिक्चर के ऊपर बेस्ड है, जो एक कुछ दिनों पहले एक पिक्चर आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, केरला स्टोरी। उसके ऊपर ही बेस्ड है कि कैसे हमारे बच्चों को दूसरे लोग अपनी बातें बताकर उनका पथ भ्रमित कर देते हैं। हमारे बच्चे उन बातों में आकर पथ से भ्रमित हो जाते हैं, गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। उस चीज़ को दर्शाने के लिए कि आखिर गलती प्रारंभ कहाँ से होती है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए एक नाटिका का मंचन किया गया है। यहाँ संस्कारों के अभाव का प्रभाव, आप अपने बच्चों को उसमें ज़रूर लाएं और बाहर अन्य कॉलोनी में भी बताएं, कॉलोनियों में भी खबर करें कि उस नाटिका को देखने ज़रूर आएँ, क्योंकि वो आज के वर्तमान की आवश्यकता है। इसलिए सभी लोग समय का और दिनों का बहुत ध्यान रखें। 29 तारीख को दोपहर 1 बजे से उपनयन संस्कार और संध्याकालीन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय पर संस्कारों के अभाव का प्रभाव नाटिका का मंचन। 30 तारीख को दंपति संस्कार समारोह किया जाएगा। आपके जीवन में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से
ये सारे गुण पहुँचे और आपके जीवन में जो बीज जाए, उस बीज से जो वृक्ष बने, उसमें मीठे मीठे अच्छे अच्छे फल लगे। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। जिनवाड़ी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। आइए मां जिनवाणी की स्तुति करेंगे।